Hey guys, welcome back again to my YouTube channel and after a long time uploading video, so I'm sorry for that। पर हाँ, जून 2024 एग्ज़ाम्स अब बहुत पास आ गए हैं और अब मतलब ऐसा टाइम है कि हाँ, ये स्ट्रेटजी बनाने का बहुत सही टाइम है, ठीक है। सो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि फ्रॉम नाउ ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो थोड़ा आराम से देख लो क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा है। मतलब मैं अच्छे से स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैं बेसिक कवर कर दूंगा तो तुम अपनी खुद की प्लानिंग आराम से गाइडेंस कर पाओगे, ठीक है। तो मैं गाइड कर दे रहा हूँ तो खुद की प्लानिंग प्रॉपर तुम बना पाओगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। तो ट्राई करो अपने लेक्चर्स ख़त्म करने का अराउंड फेब और मार्च में, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ फेब और मार्च? कुछ लोगों के लेक्चर्स अभी चल रहे हैं, कुछ के टीचर्स डिले करेंगे या तुम्हारे खुद के डिले होगा, तो मार्च एंडिंग अपना फाइनल लेके चलो कि करना है। उसके पहले एक फेब का भी टारगेट लगा के रखो, ठीक है। क्यों? कुछ में टीचर्स मार्च तक जाएंगे, कुछ में तुम्हारा भी जाएगा मार्च तक, कुछ में तुम्हारे कुछ सब्जेक्ट तुम्हारे फेब में ख़त्म हो जाएंगे, कुछ तुम्हारे मार्च में ख़त्म होंगे। सो तुम्हें क्या करना है, अपना एक पूरा लिस्ट बनाना है कि कितने कितने तुम्हारे सब्जेक्ट पेंडिंग है। अगर तुमने रिकॉर्डेड लिए हैं तो बेस्ट है भाई। तो तुमने कितने कितने तुम्हारे लेक्चर पेंडिंग है, कितने कितने बचे हुए हैं, कितने कितने ख़त्म करने हैं, वो तुम अपना स्ट्रेटजी बनाओ। ऑन एन एवरेज 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर होता है। देखो तुम्हें एक दिन में कितने लेक्चर देखने हैं और कितने तक देखोगे तो तुम्हारा फेब और मार्च में ख़त्म हो जाएगा। लाइव वालों के पास ऑप्शन नहीं है तो लाइव वालों के साथ चलो जब तक लाइव वाले जा रहे हैं। सेकेंड थिंग, इसके साथ तुम नोट्स बना सकते हो। कुछ मेन सब्जेक्ट हैं उनके नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। दैट इज़ टैक्स का, कंपनी लॉ का और सिक्योरिटीज़ लॉ और कैपिटल मार्केट, जो न्यू सिलेबस में भी, मतलब न्यू सिलेबस का ही बता रहा हूँ, ओल्ड भी मैं सेम ही है, आई मीन डजंट चेंज एनीथिंग। और एक है हमारा, मैं लिख के रहा हूँ एक्चुअली कि तुम्हें किस में बनाना है। सो बेसिकली सिक्योरिटीज़ लॉ CMFM, तो तुम्हारा कॉर्पोरेट फंडिंग वगैरह, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट वाला है। और इसके बाद कंपनी लॉ है और टैक्स लॉ। तो इन चार की तुम्हें मेनली नोट्स बनाने हैं क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट है तो तुमको लेके जाएंगे और डुबा भी देंगे, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट के तुम्हारे नोट्स होने चाहिए। या तो तुम अच्छा है, तुम्हें नोट बनाने में प्रॉब्लम है तो तुम टीचर्स के नोट्स प्रेफर कर सकते हो, नहीं है तो खुद के नोट बना लो यार। मतलब तुम्हारे पास प्रैक्टिस मत करो। जब तुम लेक्चर देख रहे हो तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और तुम्हें वहाँ प्रैक्टिस करने बैठे हो। मतलब टीचर भी कभी सजेस्ट करते हैं कि कम लेक्चर्स के साथ टेस्ट की प्रैक्टिस करो, है ना, एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। भाई मेरे को समझ में नहीं आता क्यों, मतलब मुझे सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, मैं लिखी नहीं, मैंने खुद ट्राई किया था और मैं नहीं लिख पाता था, मुझसे कुछ आता ही नहीं था, मैं क्या ही लिखूँ। एक चीज़ इसमें ये प्रैक्टिस कर सकते हो कि हाँ, जो तुम पढ़ रहे हो उसकी नोट्स बनाओगे वो तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस जैसे ही हो जाता है। सो प्रॉपरली नोट्स बना सकते हो। तो ये 4 सब्जेक्ट है जो मेन मैंने बता दी, उनके नोट्स बनाओ। अदर देन डेट मेरे पास टाइम है तो बना सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं नोट्स बनाने में। उसके बाद अभी थोड़ा न्यू सिलेबस है, नए नए अटैम्प, अभी फर्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट होंगे, थर्ड अटैम्प्ट होंगे, फोर्थ अटैम्प्ट, तो इसमें तो मॉड्यूल पढ़ो भाई, मॉड्यूल से ही क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी। और मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नोट्स, मतलब क्या होता है, नोट नया सिलेबस होता है ना तो वो लोग थोड़ा सा लीनियंट रखते हैं सिलेबस को। आई नो अभी की क्वेश्चन पेपर कभी कभी कुछ भी हो जाए, पर वो तो अलग चीज़ है भाई, इस इंस्टीट्यूट का कुछ भी कर सकता है। पर अपने हिसाब से कर लो कि आराम से अपना मॉड्यूल पढ़ लो, एक बार मॉड्यूल ख़त्म कर लो, लेक्चर्स के साथ ही ख़त्म कर लो। तो तुम्हें बेसिकली लेक्चर्स के साथ करना क्या क्या है, लेक्चर्स तुम्हें मार्च तक ख़त्म करने हैं, तुम्हें मॉड्यूल पढ़नी है, तुम्हें नोट्स बनाने हैं, जो 4 सब्जेक्ट हैं उनके मेनली बनाने हैं। अदर देन तो तुम्हें बनाना हो तो देख लो, नहीं बनाना हो तो छोड़ दो, ठीक है, किसी टीचर्स के नोट्स रेफर कर लो। फिर आते हैं थर्ड, डोंट प्रैक्टिस एनी क्वेश्चंस। यहाँ तुम्हारे हो गए लेक्चर का काम ख़त्म। अब आता है लेक्चर के बाद। लेक्चर के बाद तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें उस समय अच्छे से गाइड फिर से कर दूंगा, पर मार्च तक ट्राई करो लेक्चर्स ख़त्म करने का। उसके बाद उस समय के बाद लेक्चर जैसे ख़त्म होंगे ना तो मेरे पास बहुत बहुत रिलीफ मिलता है भाई। मतलब कि लेक्चर्स ख़त्म होंगे, उसके बाद तुमको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मैराथन्स देखनी है, रिवीजन देखना है, फिर तुम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकते हो। तब क्या होगा कि एटलीस्ट जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, हाँ भाई एक वो होता है कि हाँ मुझे पता है क्या लिखना है, नहीं पता है पढ़ के लिख लोगे क्योंकि वो तुम्हारा पढ़ा हुआ है बेसिकली, ठीक है। नोट्स में रेफ़र कर लिए, कुछ भी कर लिए। और अभी अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी भी है, कुछ है भाई मेरे को बहुत चुल है ना प्रैक्टिस करने की, तो तुम एक काम कर सकते हो। तुम लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, उनको उठाना, क्वेश्चन पढ़ना और आंसर पढ़ना। जो एक्चुअली प्रॉब्लम ये ना, सब्जेक्ट क्लियर समझ में नहीं आए, सब्जेक्ट ख़त्म नहीं होगा ना, तो मैं पता नहीं चलेगा क्वेश्चन भी कहाँ का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यार एक बार ट्राई करो सर लेक्चर ख़त्म करने का, ठीक है। कंसेप्ट अच्छे क्लियर करते रहो, साथ में बता रहा हूँ लास्ट में बहुत इशू होता है, समझ में नहीं आता क्या करना है और पता ही नहीं चलता टाइम है कि ख़त्म होने वाला है और सिलेबस ही ख़त्म नहीं होता। तो ट्राई करो भाई अपना सिलेबस ख़त्म करने का। फॉर नाउ योर टारगेट शुड टू कंप्लीट योर सिलेबस
एटलीस्ट वंस, ठीक है। ये टाइम अभी तुम्हारा जनवरी, फरवरी, मार्च तक एंड तक लेके चलो भाई। मेरे अभी भी पेंडिंग है ना, ख़त्म कर डालो। तुम्हारे बोथ ग्रुप दे रहे हो तो बोथ ग्रुप के सब्जेक्ट ख़त्म करो, सिंगल सब्जेक्ट दे रहे हो तो सिंगल सब्जेक्ट ख़त्म करो, लेकिन अपना सिलेबस ख़त्म करो। ख़त्म करने के बाद तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा खासा टाइम होता है रिवीजन के लिए। मई, अप्रैल और मई, ये 2 महीने इनफ है रिवीजन के लिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आराम से इसमें रिवीजन करो, सब कुछ करो, टीचर्स की मैराथन देखो, वो बात की बात। अभी तुम्हारा फोकस होना चाहिए लेक्चर्स ख़त्म करने पर, ठीक है। तो बस ये वीडियो में इतना ही। इसके बाद की तुम्हारी कुछ क्वेश्चंस है ना, तो तुम प्लीज़ कमेंट डाउन करो क्या क्या तुम्हें क्वेश्चंस हैं। कुछ कमेंट करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि भाई तुम्हें प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सब मेरी प्रॉब्लम थी, तो मैंने खुद भी तुम्हें वो बता दिया कि भाई मेरे साथ ये सब हो सकता है, कि मैंने तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ बता दिया। और अदर देन डेट कुछ स्ट्रेटजीज़ और गाइडेंस, तो मैं इसलिए इसको शॉर्ट कर रहा हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा भर के तुम्हें चलाएँ, क्योंकि ये तुम्हारा काम है स्ट्रेटजी बनाना खुद के लिए। मेरी सब्जेक्ट कितना बचा है, लेक्चर कितना, तो इस हिसाब से मैंने तुम्हें गाइड कर दिया बेसिक, उस हिसाब से तुम कर सकते हो, ठीक है। और ओल्ड न्यू ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ऐसा कुछ बहुत वास्ट चेंज नहीं आया है सब्जेक्ट में। बस हाँ, वो ग्रुपिंग हो गई थोड़ी बहुत, 50-60 मार्क्स हो गए यहाँ वहाँ, 10 मार्क्स हट गए, वो सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पढ़ो। हाँ, अगर एग्ज़ाम ख़राब गए हैं, पढ़ाई कर दो स्टार्ट, नहीं अच्छे गए हैं, इन्जॉय करो थोड़ा टाइम, उसके बाद पढ़ाई कर लो, ठीक है। अदर दैन दैट प्लीज़ कुछ भी हो कमेंट करो, मैं अच्छे से गाइड करूँगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ पे मैं टीचर्स के सजेशन दे दूँगा। बहुत लोगों को टीचर्स की प्रॉब्लम है, तो मैं टीचर्स का भी सजेशन दे दूँगा वहाँ पे कि किसको किसको क्या चाहिए, तो वो मैं अपलोड कर दूँगा वहाँ पे टीचर्स की लिस्ट, कि किसको किसको कौन कौन से टीचर्स लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मेरा ओपिनियन है, तुम लोग डेमो देख के फिर लेना कि भाई तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। और स्कैनर और ये सब अभी मत जाओ इन सब में, मैं तुम्हें बाद में ये सब बता दूंगा कि कहाँ से स्कैनर यूज़ करना है, क्या करना है। अभी तुम्हारा टारगेट होना चाहिए लेक्चर्स ख़त्म करने पे और सिलेबस ख़त्म करने पे। वो नहीं होगा कुछ कोई मतलब नहीं है, एंड में जाके सिर्फ यही होता है कि मैं एक ग्रुप में चला जाता हूँ, 2 ग्रुप में। 2 ग्रुप दे रहे हो, अभी से मन बना लो और पूरे लेक्चर्स ख़त्म कर लो। एक ग्रुप दे रहे हो, अभी से मन बना लो, क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका है भाई, 5 महीने बचे हैं लास्ट के, तो अब नहीं डिसाइड कर पा रहे तो कब डिसाइड करोगे, ठीक है। डिसाइड करो, उस हिसाब से प्रैक्टिस करो, उस हिसाब से प्लानिंग करो और ख़त्म करो लेक्चर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मैं उसमें बताऊंगा कि क्या हम रिवीजन और कैसे कर पाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।